सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? वेरी नाइस। नमस्कार। बिल्कुल ठीक है। और बताइए। आई होप आज अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और उसके अलावा आप लोगों ने जो मैंने पिछली बार आप लोगों को टिप्स दिए थे, थोड़े थे, वो आप लोगों ने सबने किए होंगे। अगर नहीं किए तो आज के दिन का महत्व मैं आपको बता देती हूँ, आज के दिन क्या करना है। क्योंकि आप लोग जो है अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज जैसे अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया में जो है वो हम लोग कोई ना कोई नई चीज घर में लाते हैं, है ना। तो लोग कहते हैं कि आज के दिन सोना खरीदो, आज के दिन व्हीकल्स खरीदो, कोई नया घर खरीदना खरीदो, कुछ शुभ काम करना है तो करियो, करो। कुछ भी गिनवाने की या किसी के पास जाकर कुछ भी गिनवाने की जरूरत नहीं। तो आप लोग जो है ऊपर लेना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते इंजेक्शन हैं। ही लेना पड़ेगा ओरली। आप लोग सब अपना म्यूट रखें, तभी बोलने का मजा आता है। ठीक है। तो आज के दिन अगर कोई चीज नहीं लेना चाहता, मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि ना तो अभी हमें सोना चाहिए, इतना महंगा हो रहा है, कौन जाकर ले, ना हमें सिल्वर चाहिए, ना हमें कोई व्हीकल खरीदना है, तो मैंने आप लोगों को एक एडवाइस किया था, कम से कम 1 kg राइस आज के दिन घर में ले आए। कहते ना, लक्ष्मी माँ आपका घर धन और धान्य से परिपूर्ण रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है नंबर 9। नंबर 9 और उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। सबसे पहले कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि क्या है कॉम्बिनेशन का मतलब। क्या है कॉम्बिनेशन का मतलब? ये है कि आपका एक डे होता है ना, आपका एक डे होता है और वो रख रख लेते हैं। आपका एक डे है, और डे जो है आपका वो है जिस दिन आप बॉर्न हुए। यानी कि अगर कोई 21 को बॉर्न हो सकता है, कोई 7 को बॉर्न हो सकता है, कोई 8 को बॉर्न हो सकता है, कोई 15 को बॉर्न हो सकता है, वो जो डे है आपका। ऐसे ही अगर आप 9, 18 या 27 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 9 के हैं। क्लियर? लेकिन एक होता है हमारी पूरा डे, मंथ, और उसके बाद जो ईयर आता है, उन सबका टोटल करके एक नंबर निकलता है। आप 9, 18 और 27 को बॉर्न हुए तो आप 9 नंबर है, ये तो क्लियर हो गया आपको। लेकिन आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो क्या है? डेस्टिनी नंबर मीन्स जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो क्या है? वो कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। आपका कॉम्बिनेशन क्या है वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लाइफ में आपका बिहेवियर क्या होगा, आपकी लाइफ में आपका कर्मा क्या होगा। डेस्टिनी क्या है? हमारा भाग्य, हमारा कर्मा। ठीक है ना। और बेसिक नंबर जो है, जो डे का नंबर, नंबर 9, वो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी होती है कि आप किस पर्सनैलिटी के होंगे। ठीक। तो ये सारा जो है कहानी होती है हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। और इसी कहानी में हम शुरू करते हैं नंबर 9 के बारे में बताना। नंबर 9 यहाँ है कुछ लोग नंबर 9 के? शेअर मला कुछ लोग हैं नंबर 9 के। उषा जी, अच्छा नमन जी, और हाँ कौन है? माझा अच्छा माझा आहे मॅडम। प्रभात जी भी हैं। ये सतीश, आप अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे हो बार बार? मैं आपको म्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट। हाँ ये देखो। हाँ मेरे हस्बैंड किसके हस्बैंड? डिम्पल के। डिम्पल, ओके। डिम्पल आपके हस्बैंड, ठीक है ठीक है। तो काफी सारे। मेरा है सतीश, मेरा है 9 नंबर। अच्छा आपका 9 नंबर, ठीक है ठीक है ओके ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनका 9 नंबर है, लेकिन सारे लोग अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? नंबर 9 की क्वालिटीज तो आप लोगों के पास होंगी, जो मैं अभी बताऊंगी आप कहेंगे हाँ कुछ तो हम हैं ऐसे। लेकिन उसके साथ जो कॉम्बिनेशंस आएंगे उसमें वो पर्सनैलिटी आपको थोड़ी सी अलग कर देती है। तो यही हमारी कहानी होती है कि जब हम एक कॉम्बिनेशन को रीड करते हैं।
ठीक है, तो नंबर 9 कैसा होता है? पहली क्वालिटी क्या है नंबर 9? अगर मैं कहूं कि आप हनुमान जी को याद करो तो कैसा होगा, है ना? नंबर 9 मीन्स मार्स है, और मार्स के अधिपति देवता जो है वो हनुमान जी हैं। और मार्स जो है वो सबसे गर्म प्लैनेट है। अब ये जो मार्स है, जो सबसे गर्म प्लैनेट है, तो वो नंबर 9 को क्या देगा? नंबर 9 को वो एक्शन देगा, वो नंबर 9 को अग्रेशन देगा, वो नंबर 9 को एक अथॉरिटी देगा, वो नंबर 9 को एक ड्रीम फेम देगा, और वो नंबर 9 को ह्यूमैनिटेरियन भी बनाएगा। क्योंकि हनुमान जी जो राम के भक्त थे, जो कि दिल के कितने साफ और कितने, कैसी कैसी पर्सनैलिटी थी हनुमान जी को याद करो जरा सब लोग। कैसी पर्सनैलिटी? भक्ति है तो उनसे ऊपर कोई नहीं, शक्ति है तो उनसे ऊपर कोई नहीं, बुद्धि है तो उनसे ऊपर कोई नहीं। इसलिए नंबर 9 जो है इंटेलिजेंस का नंबर भी होता है। ये नंबर 9 जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मल्टीपल होता जाता है, अग्रेशन तो बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। ये है नंबर 9, है ना? जो 4 x 9, इतना अग्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन वही अग्रेशन अगर किसी चीज में लगा लिया जाए, यानी कि ऐसे प्रोफेशन में लगा लिया जाए जिसमें इंटेलिजेंस को यूज कर सके, तो उनके जैसा कोई। तो नंबर 9 जो है वो बहुत ही ऐसा नंबर है जो कंपलसरी है आपको। रीजन, अगर हमारी लाइफ में एक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर हमें नेम फेम ही नहीं है तो क्या है? रिनाउंड होने के लिए नेम फेम तो जरूरी है। तो इसीलिए नंबर 9 जो है वो बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस में हनुमान जी की कोई उपमा, कोई कोई और उनके जैसा इंटेलिजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं। शक्ति में क्या हनुमान जी से ऊपर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप उनकी इंटेलिजेंस देखिए कि समुद्र पार कर रहे हैं, जब जामवंत नीचे जगाया कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, ये समुद्र तो आप चुटकियों में पार कर सकते हो। तो जब समुद्र पार कर रहे हैं तो राक्षसी ने आकर रोक लिया रास्ता कि मैं जो हूं तुम्हें खाना चाहती हूँ, आज तुम मेरा भोजन हो। अब तुम मेरा भोजन हो तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे माता सीता को पता लाने दीजिए, फिर मैं आपका भोजन बन जाऊंगा। नहीं, मैं तो तुम्हें आज ही खाऊंगी। अब जब हनुमान जी ने कहा कि अब तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, ये तो मानेगी नहीं। माँ, मेरा तो स्वरूप इतना बड़ा है, आप तो इतनी सी हैं, आप कैसे मुझे खाएंगी? वो बोली कोई बात नहीं, मैं और मुंह बड़ा करती हूँ। अब वो जितना मुंह बड़ा करे वो उतना और बड़े होते चले जाएं। अब जब वो इतने बड़े हो गए कि उसका मुंह इतना खुल गया, तो हनुमान जी ने इतना सा अपने आप को किया, उसके अंदर गए और बाहर निकल आए कि माता तुमने तो मुझे खाया नहीं, मेरा वचन भी पूरा हो गया, मैं तो तुम्हारे अंदर जाके वापस आ गया। तो ये बुद्धिमता नंबर 9 में पाई जाती है। नंबर 9 की एक ही कमी होती है कि कई बार वो जोश में होश खो बैठते। गुस्सा ज्यादा आ गया, सोचे समझे बिना एक्शन लेने के बहुत जल्दी शौकीन होते हैं कि जल्दी से डिसीजंस लेने हैं, जल्दी से एक्शन लेना है, तो कई बार बहुत जोश में गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। यही एक कमी है। स्पोर्ट्स में ये पर्सन कमाल के हो सकते हैं, कमाल के, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है ना, तो स्पोर्ट्स इनको बहुत पसंद होता है। जहां अगर कहते हैं ना जिमिंग करना, स्पोर्ट्स में कुछ भी ऐसा जो शारीरिक बल इनमें बहुत ज्यादा होता है, मानसिक बल के साथ साथ शारीरिक बल भी बहुत होता है। तो ये थी नंबर 9 की पर्सनैलिटी, जो आप लोगों को आई थिंक समझ में आई होगी। कौन कौन है आप लोगों में से जो मेरे से कहते हैं नंबर 9 के कि हाँ हम में ऐसा है? हाँ, मुझ में है ऐसा। ऐसा है। और कौन कौन है जो एकदम जोश सर। की होश को बैठते हैं? हाँ, मैं हूँ। करण, आप मेरा ऑडियो अगर नहीं सुन पा रहे तो अपने एंड से देखिए, कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी सब सुन रहे हैं। ठीक है ना? बाकी सबको सुनाई दे रहा है, तो प्लीज आप एक बार दोबारा लॉग इन कर लीजिए। हाँ, तो आप लोग प्रभात जी और उषा जी और सतीश और अ, उनके हस्बैंड कौन बोल रहे थे? डिम्पल आई थिंक। तो क्या ये क्वालिटीज हैं आप लोगों में? हाँ, जल्दी गुस्सा आता है, ये क्वालिटी है मेरे को। ये क्वालिटी है यस मैम। कि जल्दी गुस्सा आता है?
चलिए, हाँ Smart, बहुत अच्छी बात update. है कि एक क्वालिटी ही बता दी उन्होंने कि मेरे को जल्दी गुस्सा आता है। चलिए, कोई बात मैम शार्प रिएक्शन. करने को आते नो. हैं तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज कर लेते हैं, मगर नहीं। अपने मन पे ना हो तो आप कुछ भी कर लो, वो चीज कोई नहीं करवा सकता। सिद्धि, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नंबर बहुत 9 है। हाँ, प्रभात जी बहुत इसके बारे में मैडम, बोलेंगे। हाँ हाँ, बोलिए प्रभात जी। बहुत बहुत तेज गुस्सा आता है हाँ, और बहुत तेजी से भी वापस भी चला जाता है. वापिस चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंटेलिजेंस बिकॉज है आई ना। हाँ एम फ्रॉम 27. हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस है ना, उन पता है गुस्सा करने से शरीर की गर्मी बढ़ेगी, बीपी हाई होगा, शांत हो जाओ भाई। ठीक है। ठीक है, मुझे चलिए। गुस्सा नहीं आता, हाँ, गुस्सा नहीं आता मुझे। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा था शायद डिम्पल जी ने कि अगर नहीं मन का हो तो मैं वो भी कर लेती हूँ, शायद वो कॉम्बिनेशन में कुछ और नंबर। मैं बताती हूँ उषा जी, आप तो मेरी स्टूडेंट भी हैं और पता नहीं कब से आप मेरे वेबिनार अटेंड कर रही हैं। तो मैं बताती हूँ, आपका कॉम्बिनेशन मुझे पता है कि आप 9 के साथ 2 नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पानी, वो आपकी गर्मी को कम करता है। यही रीजन है कि आपको जो है कम गुस्सा आता है। नहीं तो अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ हम शुरू करते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, फिर पूछेंगे प्रभात जी से और सतीश से और डिम्पल से कि अब क्या कहानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग 9 के साथ 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 पे आता है तो आप 9 1 के कॉम्बिनेशन के। 9 अगर मंगल है तो 1 जो है वो सूर्य है। यहां मैंने 9 नंबर को अगर हनुमान जी कहा है तो नंबर 1 जो है वो किंग है, तो राजा राम हो गए, सूर्यवंशी, है ना। तो यानी कि हनुमान जी, यानी कि 9 नंबर अगर किसी के आगे झुक सकता है तो वो सिर्फ नंबर 1। बाकी तो उसका अग्रेशन ऐसा है, उसकी शान ऐसी है कि वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आग का गोला है, किसके आगे झुकेगा? दूसरे आग के गोले के आगे ही तो झुकेगा, है ना। दोनों एक से एट्रीब्यूट, दोनों सेम एट्रीब्यूट। तो एक नंबर 9 और नंबर 1, 81 कॉम्बिनेशन जितने आज मैंने पढ़ा दिए, आज 9 नंबर पूरा हो जाएगा, आप लोगों के 81 कॉम्बिनेशन पूरे हो जाएंगे। आज ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों का। तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए वो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। 81 कॉम्बिनेशन, 19 या 91, वन ये ऑफ द बेस्ट या बेस्टेस्ट है मैम? ये बेस्टेस्ट। अच्छा, 19 एंड 91, ठीक है। अब प्रभात जी ना बहुत बड़ी मुस्कान से साथ करे, अब बताइए प्रभात जी, कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका? मेरा हाँ जी, प्रभात जी आपका क्या कॉम्बिनेशन है? मेरा 9 4 है मैडम. 9 4 है। अच्छा, आप मुस्कुराए इतना तो मैंने सोचा 9 1 है आप। चलिए, कोई बात नहीं। अब जब 9 1 की हम बात करते हैं तो जब दोनों कॉम्बिनेशन इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अच्छा, वर्षा कह रही है कि मेरा बेटा है 9 1 कॉम्बिनेशन का। चलिए, यहाँ हमें फीडबैक मिलता चला जाएगा। तो जब 9 1 इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोग लाइफ में प्रोग्रेस बहुत जल्दी करते हैं। इनके जो कहते हैं ना एक्शन और इनकी प्लानिंग और इनके एग्जीक्यूशन वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। ये लोग एक समय में 2 काम करने की ताकत रखते हैं। और ये मैंने अपने घर में देखा कि अगर अपने काम को कर रहे हैं तो साथ में मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं। ये मैंने अपने घर में देखा है। समझ रहे हैं आप? इधर से ऑफिस का काम चल रहा है, इधर से गेमिंग भी चल रही है। आईटी प्रोफेशन, तो ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये लोग जो है बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, एक्शन ओरिएंटेड, बहुत जल्दी डिसीजंस लेने वाले और बहुत ही कमाल के पर्सनालिटी होती है। किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बहुत स्टबन होते हैं, गुस्सा तो जल्दी आएगा ही आएगा। ईगो थोड़ी सी होगी होगी क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के कारण दूसरों से कैलिबर इनका मैच नहीं करता, क्योंकि इनका एक ऑरा, इनकी एक पर्सनालिटी अलग ही होती है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल की। तो कई बार ये दूसरों से इनकी पर्सनालिटी मैच नहीं करती, तो इसलिए कई बार ये लोग दूसरों से अलग अपने आप को कर लेते हैं कि हमारे जैसा काम तो शायद ये कोई कर ना पाए, तो अपना काम खुद करने की ये हिम्मत रखते हैं
ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। ये होता है 9-1 बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है 9-2 का। अब जब 9-2 का कॉम्बिनेशन आएगा तो इधर तो आग है नंबर 9 और इधर जो है पानी आ गया नंबर 2। तो यानी कि आग और पानी जब मिलेंगे तो थोड़ी सी गर्मी को शांत कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। और जब गर्मी शांत होगी तो जैसे उषा जी ने कहा कि मुझे गुस्सा इतना नहीं आता, क्यों, क्योंकि 9-2 का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पानी ने आग की गर्मी को थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन इंटेलिजेंस तो वैसे की वैसी है। पैसे का फ्लो 9-2 के कॉम्बिनेशन में अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा रहता है कि कमाल के करोड़पति बन जाते हैं, वो बात नहीं। एक निरंतर फ्लो जिसे कहते हैं वो रहता ही रहता है इनकी लाइफ। और ये लोग जो हैं अच्छे ढंग से ही पैसा कमाते हैं, कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते, कभी ब्राइब नहीं लेंगे, कभी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपने नियम से चलकर साफ सुथरे ढंग से पैसा कमाना पसंद करते हैं। जब भी 9-2 या 2-9 का कॉम्बिनेशन होगा, आप अक्सर इन लोगों से पूछिए कि क्या आपकी मदर थोड़ी अग्रेसिव है, क्या आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्या आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आंसर यस आएगा। ऐसा क्यों है, लॉजिक क्या है। मैं अपनी क्लास में भी, मेरे यहाँ पर कई स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी क्लास में भी बिना लॉजिक के कोई भी चीज नहीं पढ़ाती। ऐसा नहीं कि पढ़ा और पढ़ा दिया, नहीं, लॉजिक तो होना ही चाहिए, उसके बगैर तो मुझे संतोष ही नहीं होता किसी भी चीज का। लॉजिक क्या है, 9 नंबर हमारा जो है वो आग है ना। और नंबर 2 एक सॉफ्ट प्लेनेट है और मदर है वो हमारी। नंबर 9 की गर्मी इतनी ज्यादा है एक तरह की, वो जब मदर के नंबर को जलाता है तो वहां अग्रेशन आता है, वो अपनी गर्मी फेंकता है ना। मदर उसको पानी फेंक फेंक के शांत कर रही है, लेकिन वो अपनी जब गर्मी फेंकता है तो एक तो मदर में अग्रेशन आ सकता है, मदर जो है वो अग्रेसिव हो सकती है। आप लोग ना अपना म्यूट कर लीजिए सब लोग। एक तो मदर, और दूसरा मदर को हेल्थ इश्यूज आ सकते। आई थिंक उषा जी की बेटी का भी 2-9 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट है, मुझे इसलिए इनकी नॉलेज है थोड़ी सी। तो आप पूछो इनको, हमेशा जो है ये हमेशा कहती हैं कि मुझे हेल्थ इश्यूज है, ठीक है ना। ये है। बिल्कुल, पर वो बेटी का 2-9 होने के बाद मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, ये बहुत वो अच्छी, वाली चीज नहीं मैच कर रही। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप शांत है, क्योंकि आप खुद जो है 9-2 की हैं, डेस्टिनी नंबर 2 है, तो वो आपको शांत रखता है, आपको सौम्य रखता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं 9-3 की। 9-3 कैसा कॉम्बिनेशन। 3 नंबर जो है वो नॉलेज है हमारी, 9 नंबर हमारी इंटेलिजेंस है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हो गए, बहुत मोस्ट नॉलेजेबल पीपल हो गए। इन लोगों को हर चीज की नॉलेज बहुत डेप्थ में होती है, उसके बावजूद इनकी पढ़ाई में रुकावट आती है। अब वो रुकावट अच्छी वजह से भी आ सकती है। एक बच्चा जो है वो मान लीजिए बीबीए करता है, बीटेक करता है, या कोई भी स्टडीज करता है, उसके बाद वो जॉब कर लेता है, फिर वो कहता है नहीं अब मुझे तो एमबीए करना है या एमटेक करना है या कोई और फर्दर पढ़ाई करनी है। तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब करता है या फिर उस स्टडीज के लिए टाइम ब्रेक लेता है, तो भी ब्रेक आ सकता है। एक गर्ल है, उसकी मैरिज हो गई, उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देती है, या फिर किसी भी और रीजन की वजह से पढ़ाई में ब्रेक आ जाए। ये लेकिन 9-3 के साथ होता है कि उनकी स्टडीज में ब्रेक आता है। दूसरा, उन 9-3 को आप देखोगे, इनके परिवार में ये लोग पैसा कमाने में, ये लोग बिजनेस करने में, ये पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा जो कहते हैं ना लगन लग जाती है इन लोगों को, जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये अपने परिवार को खुश रखने के लिए इतना पैसा कमाने की तरफ चले जाते हैं कि इनका परिवार जो है वो एक ही शिकायत करता है। मैम हमें 9-2 की बात हो रही है ना अभी भी। 9-3 की बात हो रही है, कौन बोल रहा है। मैम मैं 2 मिनट इधर बात करने लगी थी, सॉरी।
ध्यान देगा। ऐसे ऐसे जो है आप लोग बात करने लग जाओ, फिर आप क्लास को रोको, तो प्लीज ऐसे मत किया। सॉरी 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 मैम। हाँ सिंपल, 9-3 की ही बात हो रही है। तो अब जो, क्योंकि एक फ्लो में मैं बोल रही होती हूँ, है ना, वो फ्लो टूटता है तो मैं कई चीजें, आप लोगों को ही नुकसान होगा, मैं कई चीजें भूल जाऊंगी। ठीक, तो अब जो है 9-3 जो है, उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, हमें तो आप टाइम देते ही नहीं। और 9-3 वाला पर्सन क्या कहता है, तुम्हारे लिए ही तो पैसा कमा रहा हूँ, तुम्हें ही तो खुशियां दे रहा हूँ। तो ये जो छोटी सी अनबन है, ये आप 9-3 में देखोगे उसके परिवार के साथ। अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है, अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें इतना खो जाते हैं कि उन्हीं को टाइम नहीं दे पाते। 9-4 पर्सन, प्रभात जी बहुत उससे बैठे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। 9-4 मेरा चलिए, तो 9-4 पर्सन कैसे होते हैं, देखिए इधर मंगल है और इधर राहु है। मंगल क्या कहता है कि मैं बड़ा, और राहु क्या कहता है, तो मुझसे बड़ा कौन। वो कहता है मैं इंटेलिजेंट, तो राहु कहता है मेरे से इंटेलिजेंट कौन, मैं तो दुनिया घुमा दूं, मैं अपनी पे आ जाऊं तो कुछ भी कर सकता हूं, है ना। तो यानी कि बहुत ही पावरफुल लोग हैं, कुछ भी करने की हिम्मत, कोई भी रिस्क लेने की हिम्मत इन लोगों में भी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं, दोनों कंपैटिबल नहीं है, इसलिए इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी आती है। सबसे पहली चीज, 9-4 का कॉम्बिनेशन हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब कहते हैं, अभी तो यहाँ मैं 81 कॉम्बिनेशन है, मैं लोशो ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 9-4 का बंधन योग कहलाता है। ये बंधन योग जो है, क्या होता है ये बंधन योग, क्यों कहलाता है 9-4 बंधन योग, क्योंकि 9-4 जो है वो एंटी कॉम्बिनेशन है, और बंधन योग ये कि आप जितने कैलिबर है उस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस नहीं होती। आप में कैपेबिलिटीज का तो भंडार होता है, लेकिन आप लाइफ में उतने प्रोग्रेसिव नहीं होते जितने और लोग हो जाते जो आपसे कम कैपेबल। और इसके साथ बराबर। ये, हाँ प्रभात जी, क्या मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ, मेरा 9-4 है, मैडम। फिर है आप। हाँ सतीश, आपका क्या है। 9-4 है। आपका भी 9-4 है, आप मेरी बात से हाँ, सहमत है क्या। सहमत है पूरा सहमत। 100%। यस मैम। अच्छा वो डिम्पल। मेरे बारे में होता है, हस्बैंड मैम। आपने जो बताया ना वो हाँ सब मेरे बारे में हो चुका है। हो चुका है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप लोगों को एक चीज का ना ध्यान भी रखना है बहुत, हाँ। जब भी 9-4 का कॉम्बिनेशन होता है तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हेल्थ इश्यूज लेकर आ जाता है। हम्म, ठीक है, तो जब इतनी प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां भी 4 एंटी नंबर के साथ आ रहा है या अग्रेसिव नंबर के साथ आ रहा है, तो जो मैं नारियल वाली रेमेडीज आप लोगों को बताती हूँ, हर हर उसमें बताती हूँ 4 नंबर, वो आप लोगों को जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को 4 नारियल लेने हैं सैटरडे, कल सैटरडे है, 4 नारियल लेने हैं सैटरडे वाले दिन, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाने हैं और नदी में प्रवाहित कर दें। सिंपल सा उपाय, सुबह को या शाम को। ये सुबह को करने हैं, शाम को नहीं। ठीक है, 12 बजे से पहले पहले, वैसे तो मैडम रिपीट। 8-9 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, मैम 4 नारियल लेने हैं, एक पॉली बैग में डाल लीजिए चारों इकट्ठे, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा लीजिए 4 बार। ठीक, और उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जब नदी में प्रवाहित कर रहे हो तो इंटेंशन डालो उसमें कि मेरे जितने भी अड़चने हैं, मेरे जितने भी ये कॉम्बिनेशन से बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब इसके साथ बह गए। आप देखेंगे कि 9-4 का जो कॉम्बिनेशन है, जो कि इतना खराब कॉम्बिनेशन हेल्थ की वजह से आ रहा है या अड़चन आ रही है कोई, वो अड़चने आपकी ठीक हो जाएगी। ये आपको साल में 4 बार करना है। 4, मैम पानी वाला कि सूखा नारियल? नहीं नहीं, पानी वाला जो हम पूजा ओके में रखते हैं, जटा वाला। ठीक है मैम। ठीक है, मैम इनके लिए क्या प्रोफेशन ठीक रहता है।
ये सुन लो पहले एक चीज। एक मिनट, मैम पहला इनके- लिमिट बताइए ना। इनके रिपीट कर दूं आज। 4 नारियल हाँ। एक पॉली बैग में डालना है, हाँ। 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और नदी में प्रवाहित कर देना। हम 4 बार कब कर रहे हैं वो पूछ रही थी। जब नदी में प्रवाहित करोगे उससे पहले। नहीं साल में कौन से दिन पे हाँ, ऐसे? साल में चल। अब आपने कल शुरू किया, मान लीजिए पहला दिन आपका कल हो गया, शुक्ल पक्ष है, अच्छा दिन है, पहला दिन कल हो गया। 3 महीने बाद फिर कर दीजिए, 3 महीने बाद फिर कर दीजिए। साल में 12 महीने होते हैं, आपका 4 बार हो जाएगा। अच्छा सैटरडे या सैटरडे ही करना है। अच्छा सैटरडे। लेकिन आप हाँ, और ये भी नहीं है कि अगर 2.5 महीने बाद कर दिया तो कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं। बस आप एक बांध लीजिए कि अभी किया था आप 3 महीने के लगभग, आप फिर कर दीजिए। शुक्ल पक्ष का सैटरडे ही होना चाहिए, ओके। ठीक है। खुद अपने आप खुद ऐसा करना है क्या दूसरों ने करवाना नहीं, है? अपने आप भी कर माना सकते, अपने आप भी कर सकते हैं, दूसरे की मदद लेने की जरूरत नहीं है। पॉली बैग लीजिए, अपने ही सिर पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको प्रवाहित कर दीजिए इंटेंशन के साथ। क्लियर हो गया सबको? ये आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अब डिम्पल कह रही है इनके लिए प्रोफेशन क्या अच्छे हो। देखिए 9 नंबर के जो प्रोफेशन होते हैं वो होते हैं कि या तो आप अग्नि से रिलेटेड कुछ करोगे या आप शक्ति से रिलेटेड कुछ करोगे, ठीक है। तो यानी कि आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, या आर्म फोर्स है, जितनी भी हमारी मिलिट्री है या एयरफोर्स है, ये सब हो गए। उसके बाद या फिर होटल का बिजनेस है या फिर आईटी बिजनेस, टेक्निकल इंजीनियर्स जो होते हैं, ये सब 9 नंबर। और 4 नंबर भी टेक्निकल है। बेस्ट प्रोफेशन तो होता है, जो लोग नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको इंजीनियर बना। 9-4 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा इंजीनियर होता है, एक मैम अच्छा डॉक्टर नहीं सर्जन हो सकता? एक अच्छा सर्जन हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सुनो तो सही, एक अच्छा सर्जन हो सकता है। क्यों अच्छा सर्जन हो सकता है? 9 नंबर है तो वो सर्जरी, खून बहाना, समझ रहे? शेयर मार्केट के बारे में? शेयर मार्केट तो 9-4 थोड़ा सा संभल के करे। 4 नंबर आपको लेकर जाएगा ऊपर और फिर उठा पटक के नीचे फेंक देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तो कर लो, वो शॉर्ट वाला मत करना, उसमें गेम मत खेलना। 4 नंबर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता उसको। मैम एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या चीज? गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेते हैं, गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स होती है ना? गवर्नमेंट की हाँ, हाँ। वो कर सकते हैं। नंबर 1 अगर ग्रिड में है तो। नंबर 1 बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, हाँ, ठीक है। नंबर 1 अगर जरूरी है तो कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ का फोन आया था क्या आपके पास? तो राहु हमारा क्या है? आप कुछ काम और के लिए किए थे क्या उसका कॉल राहुल दुगर को? पहले तो आप लोग सब लोग म्यूट क्या करें, किए थे, क्या काम के लिए? ठीक है, बाद में बहुत मुश्किल, भूल जाते हैं कि यहाँ क्लास चल रही है, क्लास में माइक खोल के और अपने घर की बातें करने लग जाते हैं, तो क्या मजा आएगा क्लास पढ़ने में ना। चलिए अब हम बात करते हैं 9-5। मैडम एक इन्फॉर्मेशन आपको। बंधन योग उसके बारे में कुछ बताइए ना। 9-4 बंधन योग मैंने बोला ना आपको, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। आप जितने कैपेबल हैं, जितना कैलिबर आप में है, उससे आप थोड़े कम रह जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगी। राहु का तो मैंने उपाय बता दिया। अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक, तो बहुत अच्छी बात। और जिनके ब्लड घर में 4-4 है उनका बंधन योग नहीं होता है। अब चिंता छोड़ दीजिए अगर 4-4 है, ठीक। मैडम मैं जिम डिपार्टमेंट में हूँ। क्या प्रभात जी, मैं समझी नहीं। मैं जेल डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये बंधन योग तो ये सबसे बड़ा बंधन योग है ये। यही बात है, यही बात है। उनको पता होता है जो 9-4 के हैं कि वो क्या झेल रहे हैं, बिल्कुल। चलिए 9-5 की बात करते हैं हम। जब 9-5 की बात करते हैं तो 9-5 एक अच्छा योग है। कैसे अच्छा योग है? ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको पैसा कैसे कमाए, मनी माइंडेड, जिसे एक वर्ड में कहा जाए, सिंगल वर्ड में, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं। पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे बनाए,
पैसे के बारे में सोचना इन लोगों को बहुत अच्छा है। 9-5 का कॉम्बिनेशन है। हाँ, नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक होता है, कई बार उनकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये एक इनका ड्रॉबैक है हेल्थ में। लेकिन बाकी ये लोग बहुत ही एक सोशल पर्सन होते हैं, बड़ा अग्रेशन होता है, लोगों को कैसे पटाना है, लोगों से कैसे बातें करनी है, कैसे अपने काम निकलवाने हैं, कैसा पैसे बनाना है, ये सब चीजें इनमें बहुत होती हैं। बहुत ही ऐसे पर्सन होंगे कि आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगे। मैम 9-5 को वैसे तो एंटी बोलते हैं ना, 9 जैसे कि 5 की 9 सबसे एंड 5 बनती को है। एंटी सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर देता है कई बार, और अच्छा, नर्वस सिस्टम को वीक करने के साथ कई बार ऐसे लोगों को पैरालाइटिक अटैक आ जाते हैं। अदरवाइज 9-5 एंटी नहीं है, ये तो मनी माइंडेड लोग हैं, पैसा बनाते हैं ये लोग। अदरवाइज इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम 9-6 की बात करते हैं। 9-6 जो है वो कैसा कॉम्बिनेशन है? अगर 9-6 का मैं एक एग्जांपल दूं तो आप लोग समझ जाओगे कि ये कैसा सलमान कॉम्बिनेशन। खान। हाँ, सलमान खान, हाँ। शादी में डिले, सबसे बड़ा एग्जांपल उसका यही है ना, शादी में डिले। तो 9-6 जब भी आपकी जिंदगी में आएगा, आपको मैरिज में डिले करा दे, मल्टीपल अफेयर्स और शादी में डिले। तो दिमाग कहाँ चला गया? शादी में नहीं गया, बाकी कामों में चला गया। लेकिन ये इन लोगों को हम कहते हैं अनक्राउंड किंग, यानी कि एक क्राउन जो बिना पहने हुए किंग होते हैं। आजकल हम लोग क्राउन थोड़ा ना पहनते हैं, यानी कि पैसा बहुत होगा, ये पैसे की कमी नहीं है, लग्जरी की कमी नहीं है, रिनाउंड पर्सन होते हैं, अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को, जीते हैं ये लोग अपनी लाइफ। प्रॉब्लम मैरिज में आती, पहले तो कहेंगे क्या करना है मैरिज करके, अभी तो जिंदगी जीनी है, अभी तो मजे कर लेते हैं, और वो मजे इतने लंबे हो जाते हैं कि फिर मैरिज में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन। 9-7 9-7 जो है, What about Rahul Gandhi? क्या प्रभात जी? What about Rahul Gandhi? राहुल गांधी, राहुल गांधी तो 6-1 है, नहीं 1-6 है, 1-6 9-6 नहीं है वो, राहुल गांधी 1-6 है। Okay, man. Oh, that is हाँ 1-6. सोनिया हाँ, गांधी इज 9 ना मैम, सोनिया गांधी इज 9 नंबर ना, 9 Sagittarian नंबर है सोनिया, कॉम्बिनेशन नंबर 9। आई थिंक, मुझे नहीं पता उनका, हाँ, मैंने I also। नहीं किया, लेकिन 9 है, 9 है। ठीक है, तो अब हम 9-7 की बात करते हैं। 9-7 जो है बहुत ही डीप स्टडी करने वाले पर्सन होते हैं। अगर हम इनको कहें कि एक रिसर्चर होते हैं, हर चीज को डीप में जाकर सोचना, ऑकल्ट के लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है। इनकी लाइफ में ये लोग चेंजेस बहुत करते हैं, हो सकता है रेजिडेंस चेंज बहुत करे, एक जगह टिक के नहीं बैठना, शायद इनकी लाइफ ऐसी होती। डीप थिंकर होते हैं, ट्रू कहते हैं ना बाय हार्ट, ये ट्रू होते हैं, बड़े प्योर होते हैं, लेकिन अपने मन की बात किसी को बताते भी नहीं, अपने मन की बात अपने ही मन में रखेंगे। ठीक है, कई बार इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसी रीजन की वजह से कि अपने मन की बात नहीं बता, तो इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्लियर नहीं कर पाते ना, कोई भी बात हो उसको अगर आप क्लियर नहीं करोगे, सिक्रेटिव होगे, अपने मन में ही रखोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर स्टडीज की बात की जाए तो इनसे ज्यादा शायद कोई पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ाकू लोग होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ऑकल्ट में भी ये बहुत बड़ा नाम कर ले। 9, नमन जी आपका क्या है? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए, जब तक मैं 9-8 के बारे में बोलती हूँ, आप अनम्यूट करें तो मुझे बताना कि आपका क्या है। 9-8 के बारे में जब हम बात करते हैं तो 9 नंबर जो है वो मार्स है, तो 8 नंबर जो है ना वो शनि है, सैटर्न। ये दो पावरफुल नंबर एक साथ आए, और दोनों नंबर ऐसे हैं कि शनि देव तो
कहते हैं ना, यहाँ पर हमें हमारे कर्मों की सजा देने के लिए आते हैं। और 9 नंबर में बहुत अग्रेशन है। दोनों जो है जब मिलते हैं तो कहते हैं ना धमाका होता है। बड़े इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट है तो हर किसी से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। दोनों सेम। यस यस बिना 8 9 9 8 सेम। फर्क क्या होता है? फर्क उतना ही होता है, मैं बोलती हूँ कि अगर आप 8 9 हैं तो आपका डेस्टिनी नंबर 9 हुआ तो आपकी 30 35 के बाद जो है आपकी लाइफ 9 नंबर जो है वो रूल करेगा। और अगर आप 9 8 हैं तो आपको लेटर पार्ट में ज्यादा स्ट्रगल्स आएंगे। बस इतना ही फर्क होगा। बाकी कॉम्बिनेशन में बिहेवियर तो वही रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा। 9 8 अगर है तो आप मान के चलिए कि इन लोगों को हेल्थ इश्यूज, लेटर पार्ट में इन लोगों को क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, कोई ना कोई। शुरू में नहीं होगी। नमन आप कौन से नंबर के? 9 8। 9 8। अच्छा है, इसलिए आप बड़े ध्यान से। ठीक है, तो मैंने अभी जितना कहा आप ऐसे ही अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं? लेकिन पहले से ही मेरे को तो डिजीजेस है ही है। लेटर एज में तो अब क्या होगा पता नहीं। ये क्रॉनिक डिजीज आती है कोई। 9 8 का कॉम्बिनेशन क्योंकि शनि है मंगल के साथ, तो जब भी कहते हैं ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि अगर शनि के ऊपर से मंगल गोचर कर रहा है या मंगल के ऊपर से शनि गोचर कर रहा है तो आपको बॉडी में पेन्स, लेग्स में पेन्स, कहीं ना कहीं पेन्स दे देता है, बहुत ज्यादा नीज की प्रॉब्लम दे देता है ना। मैम उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? हाँ, रेमेडी तो हर एक की होती है, लेकिन नमन आप बताइए आपको क्या हेल्थ इश्यूज? गाल स्टोन्स थे एंड फिर हिस्टेरेक्टमी हुआ मेरा एंड उसके बाद अभी माइग्रेन चल रहा है। तो 2-3 ऑपरेशंस हो चुके हैं। ओ माय गॉड। तो ये 9 8 ये आपको अब तो खैर जो हो चुकी हैं, नहीं तो आपको 9 नंबर आपका डिस्टर्ब्ड है बहुत। आपको या तो पहले ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए था, उससे आपके ऑपरेशन रुक जाते। वो इतना था नहीं ब्लड डोनेट करने के लिए। हाँ, एक और मैं उपाय बताती हूँ। जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, आप लोग हॉस्पिटल में चले जाइए। हॉस्पिटल में जाकर वहां की कैंटीन में आराम से बैठो, थोड़ी देर बैठो, कुछ खाओ पियो, मोबाइल में गेम खेल लो या बातें कर लो। उसके बाद उठो और वहां के जो भी आपके ब्लड, आपको डायबिटीज नहीं है, मैं नहीं मानती कि किसी को है, लेकिन आप जाकर ऐसे ही चेकअप करा लो। सबसे आसान चेकअप होता है ना कि शुगर टेस्ट करानी है, ठीक है? तो वहां पर जाइए और वहां की लैब से आप शुगर टेस्ट करा लीजिए अपनी। आपने ब्लड दे दिया, शुगर टेस्ट हो गई आपकी। उसके बाद आप वहां का पानी पीजिए और घर वापस आ जाइए। इतना सा उपाय करने से आप लोगों के ऑपरेशन बच सकते हैं। करके देखिएगा। जब भी ये कॉम्बिनेशन 9 4 और 9 8 ये कॉम्बिनेशन, ये ऑपरेशन करा दे, ठीक है? तो आप लोगों को कभी कभी ये, अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, एक एज होती है, या आप कितना हीमोग्लोबिन है आप में, आप नहीं कर सकते, आप एनेमिक है, नहीं कर सकते, तो उस केस में आप ये उपाय जरूर करके आइए, ठीक है? उसके बाद मैम अगर किसी की ऑलरेडी 2 सर्जरी हो चुकी हो, मेरे हाँ, बेटे की भी हो चुकी है 2 सर्जरी और 9 8 कॉम्बिनेशन है और बचपन से ही उसको हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए मैम क्या कर सकते हैं हम? मतलब 2 आपको ये सर्जरी। करना ही चाहिए। आप ना कभी कभी एक साल में एक बार जाकर कोई ना कोई टेस्ट उसका करा के थोड़ी देर उसको वहां बिठाकर लेकर आओ। ठीक है ठीक है। हॉस्पिटल का चक्कर लगा, वो आपका टल गया, आपने खुद ही जाकर टेस्ट करा दिया, हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड दे दिया, डोनेट तो नहीं कहते उसको, ब्लड दे दिया, वहां का पानी पी के आ गए। काफी हद तक, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं बता रही हूँ उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन काफी हद तक कुछ ओके चीजें टल जाती हैं, वो चीजें कम हो जाती हैं, ठीक है? मैडम अपनी डिस्पेंसरी, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में डिस्पेंसरी है जेल में ही, यहाँ भी चेकअप करा सकते हैं? करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो, ठीक है? चलिए रानी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ये आपका म्यूट है, म्यूट है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ मैम, 4 9 वाले को भी दिक्कत होती है ना मैम? बिल्कुल होती है, मैंने बताया ना अभी 9 4 का हो गया, आप कहाँ थी उस समय?
मैं थोड़ा काम में थी मैम, काम में थे। और लेट ज्वाइन किया ना। यही जो मैं 9-8 में बता रही हूँ, यही मैंने 9-4 में बताया। ठीक है, सेम यही कि आप लोगों को हेल्थ इश्यूज आते हैं, इसलिए आपको अपनी केयर करनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट कॉम्बिनेशन है 9-9 का। 9-9 जो है वो क्या है? इधर भी मंगल है और उधर भी मंगल। मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, दूसरों की मदद करना। एनजीओज में इनका 9 नंबर जो है, एनजीओज में बड़ा काम करते हैं। तो 9-9 कॉम्बिनेशन स्पेशली एनजीओज में जो है वो चले जाते हैं वो लोग। अक्सर आप देखेंगे उनको दूसरों की मदद करना उनको बहुत पसंद होता है। मैरिज लाइफ इनकी ओके ओके होती है, नॉट बैड नॉट गुड, ओके ओके हम ये कहेंगे। मैरिज लाइफ जो है इनकी ओके ओके। 9-9 का कॉम्बिनेशन जिसका भी होगा, ऐसा पर्सन जो है उसको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अक्सर क्या होता है 9-9 के कॉम्बिनेशन में कि आप उस समय अपनी बुद्धि को यूज नहीं कर पाते जिस समय उसको आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार आप चीजों को समझने में देर लगा देते हैं, तो लोग आपको कई बार बुद्धू बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 9-9 का जो कॉम्बिनेशन है, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कई बार इसलिए कि हम लोग की उस समय ओहो ये कहना था, याद बाद में आया, ऐसी ऐसी चीजें इनके साथ होती। ठीक है, तो ये थी आज के सारे कॉम्बिनेशन आप लोगों की। अब मैं आप लोगों को दो चीजें बताती हूँ। एक तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है 20th से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जो भी परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, महादशा अंतरदशा कितना कुछ मैंने बताया है। 9-2 की मैरिज ज्यादा अच्छी नहीं होती। 9 मैरिज लाइफ में थोड़ी अनबन रहती है, मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है। 9-4 मैम के 9-4 के लिए मुझे मतलब अभी और पूछना था कि एक तो 9-4 का आपने बताया, चलो डॉक्टर, क्योंकि 9-4 मेरा बेटा भी है, तो और उसके ना अभी से ही ना क्या है, थोड़ा हेल्दी है, तो उसके ना घुटनों में दर्द होता है, और पैर भी उसके थोड़ा सा ना टेढ़ा रखता है बचपन से ही। तो मतलब मुझे ऐसा लग, जैसे आपने ये सब बताया, तो उसको कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए अच्छे से, अभी से उसका इलाज कराइए। और वो कौन से कॉम्बिनेशन का है डिम्पल? मैम 9-4 है, वो भी पापा भी 9-4 है, ये भी 9-4 है। बस ठीक है, तो फिर आप रेमेडी कराइए। मैंने आपको 2 रेमेडी बताई है 9-4 की, क्योंकि ये नारियल वाली, हॉस्पिटल नारियल वाली। वाली और हॉस्पिटल वाली। ठीक है, वो या नारियल, मैडम वो नारियल वाली रेमेडी घर पे करके नारियल नदी में ही करना है क्या, नदी पर देखो जाके? ये आपकी मर्जी है, आप घर से करके पॉली बैग ले जाइए और नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या आप वहां जाकर उसी समय एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो वहां वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम नदी में भी उस बंदे को ही डालना है, लाइक अगर मैं बेटे के नहीं सिर नहीं, से उस कर लूं बंदे और को उसके नहीं पापा डालना। जाके? अगर कोई, हाँ, अगर कोई नहीं जा सकता तो आप घर से उसके नारियल चारों तरफ घुमाकर खुद ले जाइए और खुद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इंटेंशन क्या डालेंगे? उस पर्सन का नाम लेकर कि इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, हाँ उषा जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ हाँ रानी बोलो। मैम नारियल अपन जो पूजा में रखते वो वाले, वो वो वाला या वो वो वाला, हाँ। ग्रीन वाले? नहीं 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 नहीं, वही वाला जो पूजा में वही रखते वाले पूजा हैं। में हम फोड़ते वही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। हाँ पूजा बोली, उषा जी आप बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ कह रही थी, एक मैंने सवाल पूछा था आपसे तो वेबिनार पहले, इस 2000 के बाद के बच्चों में जोश कम होगा, 9 नंबर नहीं है, तो आपने कहा था मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगी उसका रेमेडी। उनका गुस्सा शांत हो, बर्दाश्त उनकी बढ़े और जोश आए। देखिए, आपने कहा था मुझे याद अब दिलाना। जिन बच्चों 2000 जो है बॉर्न, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी बच्चे होंगे, उन लोगों में 9 नंबर रेयर होता है। भाई वो 9 बॉर्न है तो 9 होगा, 19 बॉर्न है तो 9 होगा, या सितंबर बॉर्न है तो 9 होगा। यही यही कुछ रह जाते हैं, बाकी तो 9 बहुत कम होगा। 1 और 9 की कमी आ गई।
अब जब 1 and 9 की कमी आई तो आपने देखा 2000 के बाद कितने सुसाइडल केस हो रहे हैं और बच्चे कितने इमोशनल हो चुके हैं। हम लोग कितने रफ टफ थे, हर चीज को मुकाबला करने की ताकत रखते थे। ये नंबर्स का गेम है, आप लोग पहले तो ये समझिए। दूसरा, जिन लोगों में 9 नंबर नहीं है, ये बच्चे में, उसको एक उपाय बहुत सिंपल करना है, ये आप लोग भी कर सकते हैं जो 9 नंबर है। आप लोग हाथ में यहाँ पर एक कलावा या मौली बांध कर रखिए और रेड कलर का कम से कम यूज करना है, जो 9 नंबर वाले हैं। जिनके पास 9 मिसिंग है, आप देखिए रेड कलर 9 नंबर का फेवरेट कलर, फेवरेट क्या, लकी कलर, उसके बावजूद हम कहते हैं इसका कम यूज। क्यों? क्योंकि वो अग्रेशन लाता है, पहले ही 9 रेड कलर। नंबर में अग्रेशन है। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा रेड कलर अपने को यूज करना है। रेड कलर का टीका लगा लीजिए, उतना हो गया, बहुत है। रेड कलर का धागा, कलावा बोलते हैं जिसे, मौली बोलते हैं, वो पहन लीजिए, उतना ही बहुत है। और लकी रेड है आपका तो एक रेड कलर का रुमाल जेब में रख लीजिए, इतना ही। 9 वाले में। लेकिन 9 नंबर को रेड कलर ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, लाइट शेड पहनने चाहिए, ठीक है, नहीं तो उनका अग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक। दूसरा, जिनका 9 मिसिंग है उनको भी सेम करना है, रेड कलर का कलावा, रेड कलर का रुमाल, ये सब जरूर उनको करके रखना है, ठीक। समझ में आ रहा है? रेड कलर का ड्रेस यूज नहीं करना है। रेड कलर की ड्रेस नहीं पहननी, प्योर रेड, वो बहुत अग्रेशन ला देगा। मरून, मरून की चलेगी क्या? अब रेड और मैरून तो भाई बहन हो गए ना, भाई भाई हो गए। हाँ। अब आप कहो कि मैं रेड नहीं पहनता, थोड़ा सा उसमें मरून पहन लेता हूँ, बात तो वही होगी ना, फैमिली तो रेड ही है ना। आप अभी ऑरेंज पहन के बैठे हैं, ये भी रेड फैमिली है, ठीक है। लेकिन प्योर दिन रेड, के प्योर रेड नहीं, ठीक है, लाइट पहन सकते हैं, प्योर रेड, ठीक है। चलिए, मतलब मैम वार्म कलर्स नहीं पहनने, कूल कलर्स पहनने। हाँ, कूल कलर पहनते हैं, ठीक है। तो वो रेड के अग्रेशन को थोड़ा कम करता है, बस यही एक वो चीज, ठीक। चलिए, अब एक और अनाउंसमेंट है, वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला, मेरे स्टूडेंट्स, कि मैम एक आजकल प्रश्न कुंडली आती है, ये डिम्पल बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने ही मेरे से सबसे पहले कहा कि मैम एक प्रश्न कुंडली आती है और वो प्रश्न कुंडली से आप बहुत जल्दी जो है पता कर लेते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और उसके क्या सोल्यूशन। और मुश्किल से 2 दिन का कोर्स होता है, 2 से या 3 दिन का होगा, इससे ज्यादा ये कोर्स नहीं है। लेकिन आप 2-3 दिन के कोर्स में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, एक तरह कि आप किसी की कोई भी प्रॉब्लम प्रश्न कुंडली में आपने पूछी, उसका आंसर दिया, और आप जो है, और सटीक आंसर्स आते हैं अब भी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसी समय वही टाइम फीड करते हैं और उसी समय हम लोग बता देते हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपको भी छोटा सा 2 दिन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में मुझे या फिर मेरे नंबर पर, इस उसमें मेरा नंबर है ग्रुप में, आप मुझे कॉन्टेक्ट, बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक, नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक वाला जो वीक आ रहा है। कौन सा कोर्स बोल रहे आप? ये प्रश्न कुंडली अगर कोई सीखना चाहता है। मैम, व्हाट विल बी द फीस ऑफ दैट कोर्स एंड द टाइमिंग्स? टाइमिंग्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ जी, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, अभी तो हाँ आप जी, लोग को सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी का 2 दिन का हाँ कोर्स जी। है ना। फीस का भी थोड़ा आइडिया दे दीजिएगा मैम, तो आई विल बी इंटरेस्टेड। नहीं, मैं ग्रुप में जरूर करूंगी। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे से बात करिए। एंड हाउ मेनी डेज मैम? सिर्फ 2 या 3 दिन मुश्किल से, लेकिन मैं जब, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं जब आपको बोलती हूँ कि 2 और 3, इट मीन्स ये होता है कि 2 दिन का कोर्स है, लेकिन कई बार हम क्लास में इतनी बातें कर लेते हैं, इतनी आई नो नॉलेज, मैम, नाउ आई नो। वो लंबा हो जाता है। वो इट्स ओके। हाँ, मैं कभी भी उसको बांध के नहीं रखती, मैं तो 2 दिन में ही खत्म कर रखूंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जब हम नॉलेज ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो उस समय कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम कोर्स को बढ़ा भी देते हैं, कोई बड़ी बात। ऐसे ही जैसे
कनिका, इस बार 10 दिन के कोर्स को हमने 12 दिन तक चला दिया, हाँ जी, है ना? हाँ, तो but ये we are enjoying it. मतलब we have become like a family now. I mean, मन नहीं लगता आज जैसे मन नहीं लग रहा था, तो दुकान में याद आ रही थी सबकी। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मेरी क्लासेस आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा मिले, बाय गॉड ग्रेस, कि मेरे क्लासेस हमेशा ऐसी होती हैं जो एक फैमिली की तरह बन जाती है। सुधा जी कुछ पूछना चाह रही है, बहुत देर से वेट कर रही हैं कि कब मैं बोलना बंद करूं तो वो अपना क्वेश्चन बोलिए। बोलिए सुधा जी, आपकी आवाज नहीं। हाँ नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था कि मैं आज ही आपका ये ज्वाइन करा है, मुझे पिछली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? चलिए मैं ऐसा करती हूँ आज, क्योंकि यहाँ पर नहीं, इस कोर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी नहीं है। अभी किसी ने पूछा है, बिल्कुल आनी जरूरी नहीं है। आप लोगों को हम बहुत अच्छे से सिखा देंगे यहाँ। ये बहुत ही आसान चीज है जो हम सिखाने नहीं, जा मतलब 1-2 दिन पहले से आपकी ये क्लास चल रही होगी, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैंने आज पहली बार ही आपकी। सुधा जी आपको मैं बताती हूँ, ये क्लास लगभग ये आज 9 था, यानी कि फर्स्ट 9 डेज से ये क्लास चलती है। ओके। अब ये 9 फ्राइडे जो है, इनकी रिकॉर्डिंग आज मैं ग्रुप में, आप मेरे ग्रुप में है ना वैदिक न्यूमरोलॉजी? जी हाँ। ठीक है, तो आज मैं ग्रुप में जो है पूरी 9 वीडियोस डाल, ठीक है, थैंक यू मैम। कल तक ये हो जाएगी, कल ये आ जाएगी वीडियो, ठीक है? तो पूरी की पूरी 9 वीडियोस डाल दूंगी ताकि आप लोग आराम से बैठ के देख सकें। हाँ, एक एक करके सब सुन के। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट फ्राइडे तो शायद हम लोग यही इसी का लेंगे कि क्या है ये प्रश्न कुंडली और क्या है, इसके ऊपर मैं लूंगी। लेकिन उसके बाद आपकी फ्राइडे को ही होती है क्लास? हाँ जी, आपकी फ्राइडे को ही, हर फ्राइडे को आपकी क्लास होती है? 7 to 8, हाँ 7 to 8। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन लोग इंटरेस्टेड है कौन से टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में नेम न्यूमरोलॉजी से बहुत कंफ्यूजन हो रखा है, बहुत ज्यादा। ओके, नेम न्यूमरोलॉजी पे चाहती हैं कनिका, और प्रश्न कुंडली में इंटरेस्टेड है। प्रश्न कुंडली लेंगे मैम ना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेंगे हम लोग, उसमें कुछ बताएंगे ताकि आप लोग कोर्स में जान सको। बहुत कंफ्यूजन होगा कि हमें क्या मांगलिक योग तो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, न्यूमरोलॉजी में मांगलिक योग नहीं, तो मांगलिक योग तो नहीं। और बंद कर दो, सुनो मैं क्लास चल रही है तो उसको डिस्टरबेंस होता है। तो आप मुझे ये पहले बताइए कि आप लोग जो है नेम न्यूमरोलॉजी का आया है, और कोई टॉपिक? अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या रखूं? मैम सिग्नेचर्स का भी आता है ना? सिग्नेचर, ओके, बताइए। प्रश्न कुंडली तो अगले हफ्ते आ रही है। मोबाइल नंबर का भी रहता है क्या? मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। चलिए, हम लोगों को आज 2 टॉपिक मिले हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और, हाँ उषा जी आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं एक शायद ये सबको इसमें मजा आएगा, एक एकदम दिमाग में आया मेरे, आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं। यस मैम, दिस इज अ गुड टॉपिक। जाता है, बट उसमें मैं ये जो मेरा अंदर आया है दिमाग में, डाइवोर्स के बाद आगे मूव ऑन करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा कोई वेबिनार जिसमें हम ये बता सके कि बच्चों में ये चीज होनी चाहिए, नंबर कोई एक्टिवेट हो तो वो उसको आगे बढ़ जाए, उसको छोड़ के पीछे जो हो गया उसको भूल सके एंड मूव ऑन कर सके, वरना आगे का वक्त जो है बहुत गुड टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है उषा जी। मैं बिल्कुल, अब मेरे 3 टॉपिक मिल गए हैं। एक लोग कह रहे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाइए, कुछ लोग कह रहे नेम न्यूमरोलॉजी सिखाइए, और एक्चुअली मैच मेकिंग हो गया ना मैम, वो मैच मेकिंग उसमें भी ताकि वो डाइवोर्स ना हो। हाँ, डाइवोर्स और अगर हो गया है तो फिर क्या करें? हाँ, फिर आगे मैम उसमें लोशु ग्रिड कंपेयर करेंगे दोनों की, कैसे करें? मैच मेकिंग अलग टॉपिक है कनिका, अभी मंडे को आप लोगों का आएगा, आप लोग वहां सीखेंगे, ठीक है ना? हाँ, चलिए फिर डिवोर्स ना हो इसके लिए क्या करना है? हाँ, इसके लिए क्या करना? गुड टॉपिक। चलिए, मैं सोचती हूँ मेरे को ये 3 टॉपिक मिल गए हैं, तो आगे आने वाले दिनों में मैं इन 3 टॉपिक पे थैंक यू मैम। नेक्स्ट जो है प्रश्न कुंडली है, उसके बाद हम चलिए आज इतना ही, आप लोगों को सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बहुत नमस्कार, आपका दिन थैंक यू मैम। कल का आज की रात